इंडिया तो कर्नाटक कन्नड़ मैन फर्स्ट। क्यों हम भूल जाते हैं कि राम जी ने भी शबरी के झूठे बेर खाए थे। हमें समाज को बदलने से पहले खुद को बदलना होगा। जय हिंद इंडियंस। आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर कि क्यों भारत में बीते कुछ सालों में अलग अलग धर्मों और भाषा बोलने वाले लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं। इंडिया तो कर्नाटक कन्नड़ मैन फर्स्ट। कन्नड़ फर्स्ट मैडम। बोला तुम हिंदी बोलो, गाड़ी में मराठी बोल रहे हो, हम हिंदी बोलूंगा। अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग यानी अलग अलग आइडियोलॉजीज का एक साथ रहना हमारे देश में होता आया है और यही इस देश की परंपरा भी है। लेकिन बीते कुछ सालों में दो मेजर आइडियोलॉजीज के क्लैश के किस्से देखने को मिले हैं। ये दो आइडियोलॉजीज हैं दो धर्म, हिंदुइज्म और इस्लाम। अगर हमें ये जानना है कि इन दो धर्मों के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्यों है तो सबसे पहले हमें इन दो धर्मों के बारे में जानना होगा। हिंदुइज्म को सबसे पुराना रिलीजन माना जाता है। ये 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसकी जड़ें सिंधु घाटी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई है, जहाँ पर लोग सूरज, नदी और अन्य प्राकृतिक चीजों की पूजा करते हैं। इसके बाद आता है वैदिक पीरियड जो कि 1500 बीसी में स्टार्ट हुआ, जिसमें कि 4 वेदों की रचना हुई जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। समय के साथ साथ उपनिषदों पे कम और मोक्ष और आत्मा के रहस्यों को समझने के साथ ही साथ रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य हुए जिन्होंने जीवन नैतिकता के साथ कैसे जीना है वो सिखाया। मेडिवल पीरियड में भक्ति मूवमेंट हुई जिसने भगवान और इंसान के बीच प्रेम को बढ़ावा दिया और वर्ग और जाति ना देखकर भगवान और उनके भक्त के बीच एक सुपरनेचुरल बॉन्ड बनाया। इस्लाम जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा माने जाने वाला धर्म है, जिसे दुनिया में 2 बिलियन से भी ज्यादा लोग मानते हैं। इस्लाम में आइडल वर्शिप नहीं होती है बल्कि ये गॉड को एज अ सुप्रीम पावर ट्रीट करते हैं। इसकी शुरुआत 1400 साल पहले 7वीं सदी में अरब के मक्का में हुई थी, जहां पर पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। 610 एडी में पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह से पहली आयत मिली थी। आयत मतलब इशारा। इसके बाद उन्होंने लोगों को एकता यानी ईश्वर एक है का संदेश देना शुरू करा, जिसमें उन्हें बहुत डिफिकल्टीज का सामना करने को मिला। 622 एडी में पैगंबर मोहम्मद अपने अनुयायी यानी शिष्यों के साथ मक्का मदीना चले गए, जिसे कि हिज्र कहा जाता है यानी कि सेपरेशन। इसी दिन के साथ इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत भी होती है और इसी के बाद ही इस्लाम एक मजबूत रिलीजन के तौर पर उभर के आया। अभी जो आपने दोनों धर्मों के बारे में समझा है उस हिसाब से इन दोनों ही धर्मों में आपस में या किसी दूसरे धर्म के प्रति नफरत नहीं लिखी गई है। दोनों ही धर्मों में ईश्वर को मानने के साथ साथ एक आइडियल लाइफ जीने को कहा गया है। The freedom to burn. डिवाइड एंड रूल मतलब बांटो और राज करो। ये तरकीब ब्रिटिशर्स ने अपनाई थी जब 1857 में हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्रांति कर रहे थे। तब इस क्रांति ने ब्रिटिशर्स को हिलाकर रख दिया था। तब उन्हें ये समझ आया था कि अगर भारत को गुलाम रखना है तो सबसे पहले इनकी एकता तोड़नी होगी। 1905 ये वो साल था जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ये बोलकर कि एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी के लिए है, लेकिन इसका मकसद हिंदू और मुसलमान के बीच अलगाव पैदा करना था। इसी के साथ साथ उन्होंने मुस्लिम लीग को बढ़ावा दिया और पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत करी, जिससे वोटर सिर्फ अपने ही धर्म के लोगों को वोट देंगे। अभी तक हमने जो भी चीजें जानी उसके अकॉर्डिंग आजकल की पॉलिटिक्स भी एक टैक्टिक का फायदा उठा रही है जो कि है डिवाइड एंड रूल। इंडिया में इस वक्त हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है तो हिंदू लीडर बोलेंगे कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें मंदिर दूंगा। हिंदुत्ववादी और दूसरी तरफ सच्चे हिंदू। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे और ज्यादातर लोग इनकी बातों में आ भी जाएंगे। इसी के साथ ही साथ कुछ लीडर्स लोअर कास्ट के लीडर को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए नहीं क्योंकि वो काबिल हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोअर कास्ट के लोगों की एकता की उन्हें समझ है और लोअर कास्ट के पीपल्स को वो एक बहुत ज्यादा बड़े वोट बैंक की तरह देखते हैं। हमारे देश में हमेशा ही धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगे जाते हैं। हमारे देश में ये समझा जाता है कि आदिवासियों के हितों का ध्यान एक आदिवासी मुख्यमंत्री या नेता ही रख सकता है। बट एट द एंड हमें भी ये पता है कि इन्हें हम जनता की याद बस 5 साल में एक बार ही आती है। एट द एंड
क्या हमें इतनी समझ नहीं है कि हम ये डिसाइड कर सके कि हम सब इंसान हैं? कोई भी धर्म मारपीट भेदभाव जैसी चीज़ों के बारे में नहीं बोलता है। क्यों हम भूल जाते हैं कि राम जी ने भी शबरी के झूठे बेर खाए थे, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें देखकर हम सीख सके कि इंसान हिंदू मुसलमान नहीं, इंसान इंसान होता है। क्या हम रावण को एक्सेप्ट करेंगे इसलिए क्योंकि वो हिंदू था, या फिर हम मोहम्मद अली जिन्ना को अपनाएंगे क्योंकि वो मुसलमान था? क्या हम शांति से नहीं जी सकते जो हमारा धर्म हमारा मजहब सिखाता है? क्या हम एक दूसरे के फेस्टिवल एक साथ नहीं मना सकते? सियासी मतलब के खातिर इंसान ही इंसान को काट रहा, मेरा धर्म महान के नाम पर हिंदुस्तान को बांट रहा। कह दूं मैं अल्लाह एक है, कह दूं मैं कि राम एक है, कह दूं मैं हिंदू एक है, कह दूं मैं मुसलमान एक है, तो फिर क्या तुम अल्लाह राम को बांटोगे या फिर कुछ नेताओं के लिए अपनों को ही काटोगे? धर्म सिखाए इश्क और अमन, मजहब सिखाए प्रेम शांति, क्या तुम ये कर पाओगे? हिंदू मुस्लिम आपस में मिलकर एक हिंदुस्तान बनाओगे? हमें समाज को बदलने से पहले खुद को बदलना होगा।